रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे दुनिया का एक बहुत बड़ा अधिकार मांगने वाला, ये रिपब्लिक बनाने वाला आंदोलन माना जाता है। उसमें वुमेन का रोल क्या रहा, उसमें औरतों ने कैसी भूमिका निभाई, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि औरतों को क्या शासन या औरतों को किस नज़रिए से देखा जाएगा राइट के मामले में, आंदोलन के मामले में। जैसे वहाँ पे औरतों की हालत क्या थी, सबसे पहले जानना होगा। वहाँ पर वो जो है काम करते थे छोटे मोटे, मतलब सब्जियों की दुकान लगा ली, है ना, फल बेच लिए, और कपड़े धोना, लॉन्ड्री जिसे हम कहते हैं, लॉन्ड्रीनेसिस, और ये छोटे मोटे काम करती थी। और जो वुमेन छोटी हुआ करती थी, हमें पता है कि हमारे यहाँ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 स्टेट थे, फर्स्ट नोबिलिटी, सेकंड एनर्जी एंड थर्ड वाले थर्ड स्टेट के। थर्ड स्टेट में भी 3 स्टेट थे। पहले वो जो सर्वेंट नहीं थे, जो ऑफिसर्स थे, बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, भाई बहुत अमीर थे, बीच में विनर रहते थे, ठीक ठाक फार्मर वगैरह थे। लास्ट में पड़ जाती थी दिक्कत, लास्ट वाले हुआ करते थे जिनके पास कोई जमीन नहीं है खेती करने के लिए, बस बंधुआ मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो इनकी जो औरतें हुआ करती थी, वो दूसरों के घर में जाकर नौकर की नौकरी करती थी, डोमेस्टिक सर्वेंट। तो ये हालत थी। देखो ऊपर वालों की तो लड़कियां पढ़ रही हैं क्योंकि ये जो दिक्कत है इस समाज में, लेकिन नीचे वालों की सब कुछ बेकार। और जान के आपको वो होगा, ये सिर्फ 10% थे और ये 90% थे, तो फर्क क्या पड़ेगा, 90% क्या कर रही हैं, ना कि 10% क्या कर रही हैं, है ना। एजुकेशन और ट्रेनिंग बिल्कुल ही नहीं थी, उन्हें नहीं थी। हर स्टेट वालों को कोई एजुकेशन का अधिकार नहीं था, जो नोबिलिटी और क्लर्जी वाले थे, और जो ये थर्ड स्टेट में भी फर्स्ट स्टेट के थे, उनके ही लड़कियों को अधिकार मिलता था कि वो कॉन्वेंट स्कूल में जाके पढ़ें और अपनी ट्रेनिंग ले, और फिर उसके बाद उनकी शादी हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू द फैमिली बिल। अब देखो क्या हुआ करता था, जो औरतें काम भी करती थी ना, जैसे ये काम कर रही हैं शॉप्स का डोमेस्टिक सर्वेंट, उनकी वेजेस, उनकी तनख्वाह कम रहा करती थी। उनकी तनख्वाह मर्द जैसी नहीं थी, मेल जैसी नहीं थी। और ये कैसा अधिकार है, जब वो भी काम ज़्यादा करती हैं औरतें, लेकिन उनकी जो सैलरी थी वो कम थी। इससे क्या होता था, उनके परिवार में कमी आती थी, क्योंकि बहुत सी औरतें अपने परिवार को अपनी सैलरी से पाल रही होती थी, लेकिन उनको कमी आ जाती थी, भाई वहाँ पर नहीं पाल पाती थी परिवार को, है ना। अब धीरे धीरे इन्हीं अधिकारों को देखते हुए कि ये कमियां आ रही हैं, बनने लगे पॉलिटिकल क्लब्स। पॉलिटिकल क्लब्स का मतलब राजनीतिक पार्टियां बनेगी, भाई जहाँ पर अधिकार की, जहाँ पर ऑपरेशन की दबाने की बात आएगी, वहाँ पर ऐसे अधिकार खड़े करने के लिए, मांगने के लिए पॉलिटिक्स जरूर चलती है ना। चाहे आज ले लो या बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन का ले लो। तो इन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लग दिया। पहला बना तो 60 औरतों का, 60 औरतों का पूरे देश में हो जाके घूमती थी, अधिकार मांगती थी। अधिकार क्या था दोस्तों, इनका सिंपल अधिकार था कि हमें पॉलिटिकल राइट्स फेम दो। मतलब आपने जो है ना, हमें पॉलिटिकल राइट्स दे रखा, क्यों भाई, हमें वेजेस जो है इक्वल मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेल। लेकिन ये तो हमारा राइट अधिकार आपने छीन रखा है, इक्वलिटी है नहीं, हमें घर के बाहर हम कहीं जा नहीं सकते हो, है ना। सिर्फ हमें ऐसा मान लिया गया, तो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल राइट चाहिए, इसलिए हमने क्लब बनाया। दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक्टिव सिटीजन बनाओ। इनको पैसिव सिटीजन बना रखा था। पैसिव दोस्तों ऐसा है, पैसिव बना रखा था। पैसिव का मतलब होता है जो वोट नहीं दे सकता, जो राष्ट्र को चुनने में, राष्ट्र के नेताओं इन सबको चुनने में, राष्ट्र बनाने में एक्टिव नहीं है, वो होते हैं पैसिव। ये बिल्कुल गलत बात है। औरतों का बहुत बड़ा रोल ऐसा है वोट देने में। आजकल तो वोट का अधिकार है औरतों को भी, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय उन्होंने पैसिव सिटीजन रख दिया। क्यों? क्योंकि वो इतना कमाती नहीं थी, समाज में इतना टैक्स वगैरह दे नहीं पाती थी, कमजोर माना जाता था, इसलिए उन्हें पैसिव कहा गया। इन्होंने कहा मैं पैसिव नहीं, एक्टिव करो, हम भी राष्ट्र बना सकते हैं, हमारा भी अधिकार है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको क्या लगा कि सब जो है इन्होंने रेवोल्यूशन किया है, मर्दों ने नहीं, औरतों का भी अधिकार है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदला, चेंज आता गया, और वहाँ के जो जैसे कि ये आया था एजुकेशन और ट्रेनिंग का अधिकार नहीं था, ये 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था इनके, है ना। लेकिन आगे जाके समय बदला और अच्छी खाते रूल्स बनने लगे। रूल्स बना कि लड़कियों के लिए अब स्कूल जो है कंपलसरी हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात कह दी गई, है ना। और कहा कि जो मैरिज और डाइवोर्स है वो किसी भी प्रेशर में नहीं होगा। जो मैरिज होगी वो उनके मम्मी पापा के
दबाव में नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द गर्ल और वुमेन, उसकी विल क्या है उसके अकॉर्डिंग मैरिज करी जाएगी, है ना। और जो डाइवोर्स होगा उसमें दोनों की सहमति चाहिए, मेल और फीमेल। ऐसा नहीं कि मेल जा रहा है तो फीमेल तलाक तलाक तलाक, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। ट्रेनिंग और बिजनेस करने का भी अधिकार हो गया अब इन्हें। ट्रेनिंग का मतलब अब इन्हें जो है अब ट्रेंड कर सकते हैं, और इन्हें जो है कोई भी स्किल सीखने का अधिकार है, सिर्फ सर्वेंट बनने का अधिकार नहीं है, अब इन्हें अधिकार है, चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी बना लो, चाहे तो एक बिजनेस खड़ा कर लो, ठीक है, ये अधिकार मिलने लगे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं एक ऐसी वुमेन के बारे में जिसने ये सारे अत्याचार सहे और उसका नाम इतिहास में बहुत बड़ा रहा। जैसे उसका नाम है ओलंपी दी गोजिस। ओलंपी दी गोजिस एक वुमेन थी। ये क्या करती थी, ये प्रोटेस्ट करती थी अंग्रेज कि हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं इक्वल, क्यों इनइक्वालिटी है वुमेन के लिए, वुमेन के अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करती थी, ठीक है। देखिए इनकी कहानी क्या हुई, देखो 1791 में इन्होंने एक डिक्लेरेशन निकाल दी नेशनल असेंबली में बैठकर, वहाँ की क्वीन के सामने बैठकर फ्रांस की, कहा कि इस डिक्लेरेशन में मैं बताई क्या पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए वुमेन को, क्या मैन को पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। इसमें किसकी बात करी, डिक्लेरेशन में राइट्स की। और उसी सभा में खड़े होकर असेंबली में कह दिया कि भाई ये राइट्स मैं लागू भी करूंगी। डिक्लेरेशन देख लो भाई कितना बड़ा, मतलब इतना बड़ा इन्होंने कार्य कर दिया ओलंपी ने। लेकिन इतना कम नहीं था, सिर्फ ऐसे ही बात करके नहीं किया जा सकता। और 1793 में इनसे एक गलती हो गई, इन्होंने वहाँ की जैकोबिन सरकार को क्रिटिसाइज कर दिया, उनके बारे में भला बुरा बोला और उनसे एक तरीके से कटाक्ष होने लग गया, क्रिटिसाइज करने लगी वो तरीके से, अधिकार मांगने की जगह क्रिटिसाइजेशन में। जैकोबिन सरकार ने कोई ऐसा किया भी होगा और क्रिटिसाइज करने में, फिर उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया, इनका एग्जीक्यूशन कर दिया गया। ये बहुत बड़े एक तरीके से आइडियल है उन वुमेन्स के लिए जो कि अपना अधिकार उठाने से ज़्यादा दबा देती है ना। इन्होंने अधिकार उठाया चाहे कुछ भी हुआ हो। अच्छा जो डिक्लेरेशन इन्होंने निकाली थी उसको क्या दे रखा था, जानने में उत्सुक होंगे आप। देखिए इन्होंने कहा था कि जो पहला ये डिक्लेरेशन तुम्हारा, औरतें जो है फ्री पैदा होती हैं, फ्री का मतलब आज़ाद पैदा होती है, औरतें बोर्न फ्री, तो हमें अलग क्यों देखा जाता है मेन के नजरिए से, है ना। तो वुमेन इज इक्वल्स टू मैन, ऐसा इन्होंने कहा, क्योंकि हम दोनों फ्री ही बोर्न होते हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लक्ष्य होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए फ्रेंच में, वो होना चाहिए वुमेन्स को उसका पॉलिटिकल राइट दिलाना, वुमेन्स को उसका पॉलिटिकल राइट दिलाना। अब पॉलिटिकल राइट क्या होगा दोस्तों, मैं बार बार पॉलिटिकल राइट करे जा रहा हूँ। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब है इक्वालिटी, लिबर्टी, है ना, fraternity. These are the fundamental and political rights, and also our Indian Constitution adopted this because it is very necessary for any man and any woman to get their natural rights, to get their naturality in their nation. That is why we are very excited to get that type of rights in our Constitution. Okay. दूसरा ये कह दिया गया। तीसरा कि कोई भी नेशन ऐसे नहीं बनता कि आदमी ने आंदोलन करा, भाई आर्म्स वगैरह किले वगैरह गिरा दिए, वर्सलिस लोग उसके रिकॉर्ड जला दिए, नहीं। राष्ट्र बनता है मैन और वुमेन दोनों से, उनकी यूनिटी से। तीसरा कहा गया कि यूनिटी आनी चाहिए। डिक्लेरेशन में ऐसा कह रही है, जो दिमाग लगाओ कितनी बड़ी डिक्लेरेशन है ना। चौथा कहा गया फॉर अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टैलेंट अलग है, भाई टैलेंट किसी का भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिले। और तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं और मर्दों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो आगे निकलेंगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ अकॉर्डिंग टू द टैलेंट, है ना। पांचवा कहा गया रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इसमें भी ये नहीं कि औरतों को अधिकार मिल रहा है तो औरतों को जेल जाने का वो नहीं होगा, औरतें भी जेल जाएंगी अगर अपराध किया है। तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सब पे इक्वल लॉ होना चाहिए। मैंने अपराध किया मैं भी जेल जाऊं, किसी राजा ने अपराध किया राजा भी जेल जाए,
कितनी बढ़िया बात याद दी गई इसमें। इसमें मतलब इन्होंने कोई प्रिविलेज नहीं रखा अपने ने, कोई स्पेशल चीज़ नहीं रखी हमने नहीं कि मैं वुमेन हूँ, हम वुमेन है तो हमारे लिए ये होना चाहिए ना। 5 चीज़ होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सजा होनी भी चाहिए अगर हम, ठीक है। ये था पूरा वुमेन ऑफ द रेवोल्यूशन, वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट वाज द रोल ऑफ वुमेन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।